तो शुरू कर दें। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 23 किया था और आपने देखा था कुछ हमने अपनी तरफ से भी उसमें एडजस्टमेंट करी थी। तो इस क्वेश्चन से ही हम दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। वो मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है, आपको जो आसान लगे आप उससे कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से 23 कह रहा है इफ दी, क्वेश्चन आपके सामने है और ये बुक के अंदर है 193 पेज। कह रहा है इफ दी फर्स्ट एंड दी nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी। एक जीपी की फर्स्ट टर्म दी हुई है वो ए दी हुई है और nth टर्म मतलब लास्ट टर्म दी हुई है बी। उसके आगे लिखा हुआ है, कह रहा है इफ पी इज दी प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। पी क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट दिया हुआ है एन टर्म्स का। तो हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर जो है वो इक्वल है ए बी की पावर होल एन, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था और इसमें भी इसलिए करा रहे हैं, आप देख लेना आपको कौन सा सही लग रहा है। तरीका सारा सेम है, बस लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंज होता है, तो हम चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा हम लोग वैसे वैसे करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 वंस अगेन सॉल्यूशन। एक्सरसाइज क्या चल रही है सर? 9.3 जीपी है पूरा। तो लिख लेते हैं, इसने बोला था फर्स्ट टर्म ए दी हुई है, ये लो जी मैंने लिख ली फर्स्ट टर्म ए लिख ली। उसके बाद इसने बोला है nth टर्म जो है वो बी दी हुई है, nth टर्म वो क्या दी हुई है? बी। nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म, इसका मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बी दी हुई है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर एन माइनस वन, ये दिया हुआ है आपको बी। फर्स्ट टर्म ए ही है और लास्ट टर्म ए आर एन माइनस वन बी है, ठीक है। तो जीपी लिख लेते हैं, देयरफॉर जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगी? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और ऐसे ही करते करते लास्ट में ए आर एन माइनस वन, यही होगा। अब क्वेश्चन वाला हमसे जो कह रहा है वो सुनते हैं। पहले तो बोला था फर्स्ट टर्म ए आर लिख दिया और nth टर्म बी है, तो nth टर्म मतलब लास्ट टर्म बी है वो भी लिख दिया। लास्ट टर्म के लिए ए आर एन माइनस वन कहां से आया? ये रहा, लास्ट में यही लिखा जाता है तो ये बी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पी जो है ना वो क्या है? प्रोडक्ट है। कर लो, प्रोडक्ट कर लिया हमने इसका, पी किसका? इसका, इस जीपी का। लिख लेते हैं सबको मल्टीप्लाई में, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और यहां आ जाएगा ए आर एन माइनस वन, ठीक है। हाँ सर ठीक है। मुझे देख के बताओ ए के ऊपर क्या पावर है? सर ए के ऊपर वन, यहां भी वन, यहां भी वन, यहां भी वन। ध्यान रखना कभी भी मल्टीप्लाई में हो और पावर सबकी वन हो तो इसको लिखने का तरीका होता है ए की पावर एन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर प्लस में होता तो प्लस कर देते, ठीक है। अब ये किस में लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो पावर सबके ऊपर वन है तो ए को बार बार लिखने की बजाय यूं लिख दो ए की पावर एन। उसके बाद आर की बात करते हैं। आर के ऊपर यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, ये बन गई आपकी जीपी। और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, तो कर दो पावर प्लस, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, ऐसे करते करते लास्ट में आर की पावर क्या है? आर की पावर है एन माइनस वन, ठीक है। हाँ सर, तो लिख दो एन माइनस वन। अब ये पावर लेके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता, इस पावर को सही करना होगा मुझे। तो अगर आप देखो ना ये एपी बन गई 1 2 3 और यहां तक है। कॉमन डिफरेंस चेक करो, 1 1 का कॉमन डिफरेंस है और बीच में कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो मैं इसमें सम का फॉर्मूला लगाता हूं, ए एन यहीं पे लगा रहा हूं मैं आर,
सम का फॉर्मूला होता है n/2। n कितना है यहाँ पे, ये रहा, n हमारे को दे रखा है ये n-1। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, n/2। एपी में सीखा होगा आपने ये 2a, a क्या है फर्स्ट टर्म, n-1, ये पूरा n है, ये लिख दिया n, अब करो -1, फिर इसका कॉमन डिफरेंस d, क्या आ रहा है 1। आई बात समझ। इस पावर को ले जाके मैं आगे डील नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने इस पावर में सम ऑफ एपी लगा के इसको थोड़ा सही कर लिया। अब देख लेते हैं मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा। अच्छा, इक्वल में यहाँ पे p है हमारे, उसी ने तो बोला था एपी का जीपी का प्रोडक्ट है ये, तो लिख लिया। ये हो जाएगा Rn-1/2, खोल देते हैं, 2 प्लस ये हो जाएगा n- कितना हो जाएगा 2, और आप देखोगे ये प्लस के 2 से ये माइनस का 2 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा p इक्वल a की पावर n r की पावर n-1 और यहाँ पे बच गया n। ठीक है, हाँ सर। तो हमें जो प्रूफ करना है वो लाना है p स्क्वायर, हमें जो प्रूफ करना है p स्क्वायर इक्वल में ए बी की पावर होल n है। तो यहाँ पे तो p निकल के आया हुआ है, हमें क्या चाहिए p स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा p स्क्वायर, इधर भी लगेगा, ये हो जाएगा 2n, सबके ऊपर लगाना है स्क्वायर, इसकी पावर के साथ भी लगेगा, और पहले से इसकी जो पावर है वो वैसे ही लिखी जाएगी। ठीक है जी, हाँ सर। और उसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल, अब हमारा पी स्क्वायर क्या बच गया, ये बच गया a की पावर 2n, r की पावर n को आगे लिख रहा हूं n और n-1। यहां तक हमने उस क्वेश्चन में सेम किया था, फिर आपको कुछ जुगाड़ बताए थे। तो आप चाहो तो ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड, पी स्क्वायर है ना, ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिख लेता हूं मैं, ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हम सोल्व कर देते हैं, राइट हैंड साइड में लाना है a b की पावर n, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, यही आगे यही निकल के आ जाएगी आपकी। वो तरीका भी सही है, ये भी सही है, ये ज्यादा सही, मतलब ये ज्यादा आसान है, आपको याद रहेगा। उसमें हमने क्या करा था, ये 2n को होल बाहर n लिख दिया था और a स्क्वायर को 2 बार करके लिख लिया था, फिर यहाँ a r सही है n-1 आ गया था, तो फिर हमने उसको सोल्व कर लिया था। आ रही है बात समझ, हाँ सर, बात समझ आ रही है। आगे करते हैं शुरू। तो a तो a ही है और b की वैल्यू ये रही, ठीक है। b क्या है हमारा सर, b है हमारा Arn-1 और होल पावर क्या है n, लिख दिया, होल पावर क्या है n, a को a से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा a स्क्वायर, लिख दो a स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में एक के साथ ही करते हैं, सबके साथ नहीं करना, इसको a को a के साथ कर दो n-1 का, और होल पावर कितनी है हमारी n। अब लास्ट काम क्या है, इस n को अंदर भेज दो, तो यही वाला आंसर बन जाएगा। तो a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2n r n-1। आई बात समझ, हाँ सर, बात समझ आ गई। तो आप चेक करो, ये देखो ये है और ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, 2 की पावर n r n-1, ये n को इसके साथ भी लिख दिया, n को इसके साथ भी लिख दिया, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये था, राइट हैंड साइड ये था, दोनों क्या है इक्वल है, तो लिख देना देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिया हुआ है राइट हैंड साइड, निकाला है हमने, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 23। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ के चलो कि हर बार ही लगभग ये क्वेश्चन आता ही है। 24 क्वेश्चन है,
कह रहा शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1th to 2nth टर्म इज 1 में r की पावर n। कह रहा आपको शो करना है जो रेशियो है सम ऑफ n टर्म की किसके साथ, सम ऑफ n+1 to 2nth टर्म इज 1 में rn। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब इस जीपी की एक्सरसाइज में ना कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जिसको सोचो कि आप स्किप कर दो, ठीक है, लगभग सारे ही है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन ही आपको आने चाहिए। इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपका। करो सर, ये लो जी, एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 15 लिख लेते हैं, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूं सम निकालना है आपने 1 to कहां तक, 7 टर्म तक का। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर S7, निकाल के मुझे बता दोगे, ठीक है। जीपी के अंदर सम निकालना है, ये पूरी लाइन दी हुई है 1 to 15, मुझे सम चाहिए 1 to 7 का, तो आप क्या करोगे S7 मुझे निकाल के दिखा दोगे। फिर मैंने आपसे बोला कि ना मुझे सम बताओ कहां से, 8 से लेकर 15 तक का। अब यहां से लेकर यहां तक का सम बताओ, ठीक है, यहां से लेकर यहां 15 तक का सम बताओ। तो अब आप ना देखो मैंने क्या करा, एक नंबर प्लस करा, यहाँ 7 था, मैंने यहाँ क्या कर दिया 8 कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ 8 से 15 तक का सम बताओ, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आप फॉर्मूला हमेशा शुरू से लगता है, बीच में से नहीं बोल सकते 8 से 15 तक का। तो क्या करना होगा आपको, क्या करना होगा, यहां से लेकर यहां तक का सम निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा, S15, यहां से लेकर यहां तक का सम निकालना होगा। फिर उसमें से ये जो है ना ये S7 ये माइनस करना होगा। और ये बात समझ नहीं सर, दोबारा सुनते हैं। मैंने कहा सम निकाल के बताओ 1 to 7 का, आपने निकाल के दिखा दिया। फिर मैंने कहा एक काम करो मुझे सम निकाल के दिखाओ 8 से लेकर 15 तक का। तो अब आप नहीं निकाल सकते 8 से 15 तक का सम, डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता। तो क्या तरीका है, तरीका यही है 1 to 15 का सम निकाल लो, निकाल लिया जी। उसमें से ये जो पहला 7 1 to 7 वाला निकाला था ना, ये माइनस करो। तो जब पूरे में से ये वाला हिस्सा माइनस करोगे तो जो बचेगा वो यही वाला हिस्सा बचेगा, ठीक है। हाँ सर, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर ये बात समझ आ गई तो ये क्वेश्चन आराम से समझ आएगा आपको। यहां पे लिखा हुआ है 1 और यहां पे लिखा हुआ है 25, ठीक है। मैंने कहा यहां मुझे सम बताओ 1 to 10 टर्म का, कहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का। आपने बता दिया सर S10, जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या करा, इसमें एक नंबर प्लस कर दिया। मैंने कहा मुझे सम चाहिए 11 से लेकर 25 तक का, मुझे सम यहां से लेकर यहां तक का चाहिए। अब डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता क्योंकि सम हमेशा 1 से काउंट किया जाता है, 11 से 25 का सम नहीं निकाला जा सकता। हाँ, एक तरीका है, पूरा सम निकाल लो, 1 से लेकर 25 तक का सम निकाल लेते हैं और उसमें से माइनस क्या कर देते हैं, ये वाला जो पहले निकाला था S10, ठीक है। मतलब आपको ये सिखाया जा रहा है अगर बीच में से कोई सम बोल दिया जाए तो क्या तरीका है निकालने का, ये तरीका है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ सर, ये लास्ट एग्जांपल, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। यहां लिखा हुआ है 1, यहां लिखा हुआ है 2n और यहां पे मैंने लिख दिया n। मैंने कहा सम निकालो 1 से n तक का, आपने कहा लो सर निकाल दिया, आ गया सम।
जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे। अब मैंने क्या करा, इसमें एक नंबर प्लस कर दिया। जैसे यहाँ 7 था तो मैंने यहाँ क्या कर दिया 8, यहाँ पे 10 था मैंने क्या कर दिया 11, यहाँ पे क्या है n है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ n+1। ठीक है, अब n+1 से 2n का सम निकालना है, यहां से लेकर यहां तक का। क्या ये पॉसिबल है डायरेक्ट निकालना? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए, अब क्या करना है सर, ये करते हैं शुरू से एंडिंग तक का सम निकालते हैं। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो यहां से यहां तक का सम, ये जैसे यहां से हमने यहां तक का 25 लिखा था, यहां से यहां तक का 15 लिखा था, तो हमने यहां से यहां तक का, और इसमें से क्या माइनस कर दें हम, ये वाला हिस्सा सर, ये जो आपने सम निकाला ना SN, ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये तीन बातें आपको, तीन एग्जाम्पल क्लियर होते हैं तो क्वेश्चन आराम से समझ आएगा, और अगर नहीं होते तो फिर ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। हाँ, ये पेपर में आता है, ये गारंटी होती है, 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, वो क्या सिखाया, वो एग्जाम्पल बताया उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी 24, ये लो जी, -1 कर देते हैं और ये आ गया 24। तो क्वेश्चन में कह रहा है शो द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंट्रम ऑफ ए जीपी। एंट्रम की रेशियो बतानी है जीपी में, किसके साथ बतानी है, सम ऑफ द ट्रम फ्रॉम n+1 to 2n, और वो क्या निकल के आएगी 1/Rn। तो इसको करने से पहले हम लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म को a लिख लेते हैं, कॉमन रेशियो को r लिख लेते हैं। लेट a बी द फर्स्ट टर्म, लेट a be the first term and r be the common ratio, r be the common ratio of the GP। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। अब जो हमसे रेशियो मांग रहा है वो लिख देते हैं, रिक्वायर्ड रेशियो। क्या बोल रहा है वो सर, वो क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा था रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंट्रम, तो ऊपर लिख दिया मैंने सम ऑफ फर्स्ट एंट्रम, सम ऑफ फर्स्ट एंट्रम, इसका रेशियो निकालना है। नीचे लिखा हुआ है सम ऑफ ट्रम, सम ऑफ ट्रम्स फ्रॉम n+1th ट्रम टू nth ट्रम, ये निकालना है जी आपको। ठीक है, हाँ सर। तो हमें जो रेशियो निकालना है सम ऑफ फर्स्ट एंड ट्रम से, मतलब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एंड ट्रम से रेशियो निकालना है सम ऑफ ट्रम फ्रॉम n+1 to 2n, और ये प्रूव करना है हमारे को 1/, में क्या आएगा 1/, r⁴n। तो इसको तो मैं लिख लेता हूं, आपको बताया कैसे लिखना है। इसको हमने लिखना है SN। ठीक है, वही बात होगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2n है, और यहाँ पे मैंने कहा n तक का बताओ, तो आपने बताया SN। फिर मैंने इसमें एक नंबर प्लस करके बोल दिया n+1 से यहाँ तक का बताओ। क्या पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं पॉसिबल। तो ये कैसे निकल के आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम कैसे निकल के आएगा सर, पूरे का सम निकाल लो, ऐसे निकाल लिया, उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, कर दिया। बस यही बात समझानी थी आपको, इसलिए वो एग्जाम्पल दिए। अब तो बहुत आसान है, बस सम का फॉर्मूला लगाना है, जीपी का क्वेश्चन सोल्व, ये बात बस समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, SN का बता दिया आपने, फिर मैंने एक प्लस करके पूछा यहाँ से लेकर यहाँ तक का बताओ, तो पॉसिबल नहीं, आपको पूरा निकालना होगा S2n।
फिर उसमें ये पहले वाला माइनस करना होगा। अब क्या करो, इसमें a 1 माइनस आर की पावर n, पता ना हो तो 1 आगे रखते हैं, बताया था ना आपको, हमें पता नहीं कॉमन रेशियो 1 है, 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। इसमें लगाओ, इसमें बस n देख लेना क्या लिखा हुआ है। अच्छा नीचे क्या लिखेंगे सर, नीचे लिखेंगे 1 माइनस आर, ये ऊपर लिखा है इसके नीचे 1 माइनस आर, थोड़ा इधर करके लिख लेना इसे। इसमें लगाओ, लगा देते हैं, इक्वल का साइन यहाँ लगा लेना, यहाँ मत लगाना, बीच में लगाना। कलर बदलते हैं, इधर लगाएंगे a 1 माइनस आर की पावर क्या है यहाँ पे n 2n अपॉन में 1 माइनस आर, माइनस का साइन, ये लो जी माइनस का साइन में लगा दिया। इधर बताओ, इसका लगाओ सर, इसका आ जाएगा a 1 माइनस आर एन और नीचे 1 माइनस आर। समझ आया? एस एन का फॉर्मूला a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, फिर इसका फॉर्मूला वही सेम a 1 माइनस आर की पावर n, n इस पर यहाँ पे क्या है 2n है, तो 2n लिख दिया अपॉन में 1 माइनस आर, फिर इसका फॉर्मूला a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इसको भी ऐसे लिख देते हैं लेते हैं ये एलसीएम, a 1 माइनस आर की n 1 माइनस आर, एलसीएम क्या आएगा इसका सर, इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस आर। ठीक है, 1 माइनस आर 1 माइनस आर एलसीएम आ गया, क्या बचेगा सर, ऊपर बचेगा a 1 माइनस आर की पावर 2n माइनस a 1 माइनस आर की पावर n, ये बच जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है 1 माइनस आर 1 माइनस आर कैंसिल। अब फाइनल यहाँ साफ साफ लिख देते हैं a 1 माइनस आर की पावर n बचा यहाँ पे, इन दोनों में से a कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे वाले में से a कॉमन निकाल लेते हैं, a कॉमन निकाल लिया 1 माइनस आर की पावर 2n माइनस 1 प्लस आर एन, ये प्लस कहाँ से हो गया, जब ये माइनस खोलोगे ना, माइनस प्लस ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है सर, a से a भी कैंसिल हो गया। अच्छा अब क्या बचा देख लेते हैं, ये 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, ये 1 से ये 1 भी गया। अब क्या बचा सर, ऊपर बच गया r की पावर n माइनस r की पावर 2n, इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे, इन दो इसमें से कॉमन बताओ मुझे, नीचे वाले में से कॉमन बताओ सर, नीचे वाले में से कॉमन आ रहा है r की n, 1 माइनस आर एन बचेगा, 2n थे ना, 2n, एक n आपने बाहर ले लिया तो एक ही तो बचेगा। उसके बाद ऊपर नीचे सेम हो गया, तो इससे ये नीचे वाला भी कैंसिल, क्या बच गया फाइनल 1 अपॉन में r की पावर n, हैंस प्रूव। इस क्वेश्चन में ना कुछ है नहीं, अगर आपको ये बात समझ आती है ना तो करा क्या आपने, इसका फॉर्मूला लगाया, इसका लगाया, इसका लगाया और एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके 1 माइनस आर से 1 माइनस आर आपने कैंसिल कर दिया, ये बचा, नीचे से ये कॉमन लिया, ये से ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर बचा, ये नीचे 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये बच गया, इसमें से एक कॉमन निकाल लिया, सही है, आर की पावर n कॉमन निकाला, यहाँ 2n थे, एक n कॉमन आ गया तो एक बच गया अंदर, इससे ये कैंसिल 1 अपॉन आर। सबसे आसान क्वेश्चन है लेकिन 6 नंबर में देता है, लॉजिक है ये, अगर आपको ये समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहे हैं देखेंगे, 24 हो गया, 25 कर रहे हैं, कह रहा है इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ए बी सी डी दिए हुए हैं, ये जीपी के अंदर है, शो करना है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस डी स्क्र, ये जो है ये इक्वल आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्र के इक्वल आएगा, तो ये हमारे को शो करना है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 25। ठीक है, हाँ सर करिए।
क्वेश्चन नंबर 25 9.3 जीपी, पेज नंबर 193, बुक का नाम NCERT। ठीक है, हाँ सर। तो सॉल्यूशन देखते हैं। वो कह रहा था ABCDR इन जीपी। तो यहां लिख देता हूं सिंस ABCDR इन जीपी। अगर ये जीपी में दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इनका जो कॉमन रेशियो होगा वो इक्वल आएगा। तो कॉमन रेशियो निकालते हैं। बी अपॉन में ए बताया था, सेकंड वाला ऊपर, फर्स्ट वाला नीचे, इक्वल का साइन। सी अपॉन में बी, थर्ड वाला ऊपर, सेकंड वाला नीचे, इक्वल का साइन। डी अपॉन में सी, फोर्थ वाला ऊपर, थर्ड वाला नीचे। ठीक है, कॉमन रेशियो इक्वल होती है। अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो इक्वल होती है। तो ये कॉमन रेशियो है, इसलिए मैं इसको आर मान लेता हूं। ठीक है, हाँ सर। तो अब ये बी अपॉन ए भी आर के इक्वल है, सी अपॉन बी भी आर के इक्वल है, और डी अपॉन सी भी आर के इक्वल है। वो तो उन्होंने खुद जीपी बोला हुआ है, तो कॉमन रेशियो तो इक्वल होगी। तो कर देते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं बी अपॉन ए, इसको आर के इक्वल, फिर सी अपॉन बी, इसको भी आर के इक्वल, फिर डी अपॉन सी, इसको भी आर के इक्वल कर दिया। यहां से बी की वैल्यू निकालते हैं। सर यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई ए आर। यहां से सी की वैल्यू निकालो, सर ये आ जाएगी बी आर। और यहां से डी की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी सी आर। इतना करने के बाद हमें जो प्रूव करना है उसको कॉपी करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, फिर हम उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम राइट हैंड साइड सोल्व। ठीक है जी, हाँ सर। तो पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। बताओ ए की वैल्यू क्या है। सर ए की कोई वैल्यू नहीं, ए ही है, लिख दिया जी। प्लस बी की वैल्यू क्या है। सर बी की वैल्यू है ए आर, तो यहां स्केयर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा ए आर का स्केयर। प्लस सी की वैल्यू बताओ। सर सी की वैल्यू है बी आर, तो बी आर, और यहां स्केयर लगा हुआ है, स्केयर लगा दिया। ठीक है, इधर आ जाते हैं हम। बी क्या है यहाँ पे, बी है सर ए आर, स्केयर लगा दिया। सी क्या है, सर ये बी आर है, फिर स्केयर लगा दिया। डी क्या है, सर ये सी आर है, फिर से स्केयर लगा दिया। सबका स्केयर लगा हुआ है ना। एक स्टेप और, ए स्केयर, ये हो जाएगा ए स्केयर और आर स्केयर, स्केयर को दोनों के ऊपर लिख दिया। प्लस, अच्छा बी यहाँ पे बना हुआ है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए आर है, तो इस बी की जगह पे पहले मैं रख रहा हूं ए आर। ठीक है, बी की वैल्यू दी हुई है ए आर, और साथ में क्या था बी के आर, तो ये भी आर लिख दिया, और यहाँ लगाया हुआ है अभी मैंने होल स्केयर। अगले स्टेप में स्केयर को भी खोल दिया जाएगा। उसके बाद स्केयर को अलग अलग कर लो, ए स्केयर आर स्केयर। अच्छा, फिर से यहाँ बी आ गया, बी की वैल्यू है, अगर सी आ जाए सी की वैल्यू रख देना, अगर डी आ जाए डी की वैल्यू रख देना। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई फिर से हमारे पास ए आर, यहाँ रखो, जहां तक ये वैल्यू रख सकते हो रख देना। सी आ गया, यहाँ सी की वैल्यू क्या है, सर सी की वैल्यू है बी आर, तो सी की जगह पे बी आर रख दिया, और पहले से क्या था आर, और होल स्केयर ऊपर लगा दिया। सोल्व करते हैं। ए स्केयर आर स्केयर, ये स्केयर इसके ऊपर आ जाएगा, ये ए स्केयर हो जाएगा। आर को आर से करोगे आर स्केयर होगा, और ऊपर का स्केयर ये इसको बना देगा आर की 4। ठीक है, हाँ सर। इधर आ जाते हैं, ए स्केयर आर स्केयर प्लस ये स्केयर अलग करो, ए स्केयर, ये आर का स्केयर है, और ऊपर का स्केयर आएगा तो क्या हो जाएगा आर की 4।
फिर से बी आया हुआ यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या है बताओ, बी की वैल्यू है ए आर, रखो यहाँ पे ए आर, और पहले से 2 आ रहे हैं और ऊपर क्या है होल स्क्वायर। तो लास्ट स्टेप मैं इसका लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखिए सर। तो ये है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की 4, इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर की 4, ये स्क्वायर अलग अलग करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और आर की क्या है यहाँ 3 है और ये 2, आर की पावर क्या हो जाएगी 6, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। हाँ सर, आ रही है बात समझ? हाँ सर, सीधी सीधी वैल्यू ही रखनी है, अभी कुछ नहीं करना। जब तक जहां तक खुले खोल दो, बी बचा है बी की वैल्यू, सी बचा है सी की वैल्यू, डी बचा है डी की वैल्यू, बस ए बचा है तो ए ही रहेगा। अब इसमें कॉमन बताओ, फर्स्ट वाले में कॉमन बताओ। सर इसमें कॉमन आ रहा है ए का स्क्वायर, क्या बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। अच्छा, इसमें कॉमन बताओ क्या है। सर इसके अंदर भी ए स्क्वायर है एक तो कॉमन, और एक आर का स्क्वायर कॉमन है। अच्छा, यहाँ बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन है, आर की 4 में से 2 बाहर लिखा हुआ है तो आर का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन है, आर की 6 में से 2 बाहर लिखा हुआ है तो क्या बच गया आर की 4, ठीक है। सारा मल्टीप्लाई में तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए की 4, यही होगा, और ये आर स्क्वायर ऐसे ही रख देंगे, और ये दोनों सेम बन रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। ये हमारी सॉल्व हुई है लेफ्ट हैंड साइड ये। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करके भी यही आंसर लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप राइट हैंड साइड क्या क्या लाना है सर, लाना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करके भी यही आंसर आएगा, तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो वैल्यू तो सारी आपके पास है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, डी की वैल्यू रख दो इसमें, ये तो अब और आसान हो गया। ए ऐसे ही, बी की वैल्यू क्या है सर, बी की वैल्यू है ए आर, प्लस फिर बी आ गया, बी की वैल्यू है ए आर, सी की वैल्यू है सर, सी की वैल्यू बी आर है, प्लस फिर से सी की वैल्यू ये रहा सी बी आर, और डी की वैल्यू सी आर, होल स्क्वायर लगा दो। अच्छा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर प्लस ए बचा, और ये आर आर हो गया आर स्क्वायर, बी की एक बार और वैल्यू रखनी होगी, बी की ये रही, क्या है बी की वैल्यू ए आर, प्लस यहाँ पे भी बी की एक बार वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा बी की वैल्यू ए आर, साथ में क्या है आर है, सी की वैल्यू दोबारा रखो, क्या है बी आर है, और साथ में क्या है आर का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर, मतलब आप देख रहे हो हम सीधा वैल्यू रख रहे हैं, तो ए स्क्वायर आर, और ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, पावर प्लस हो जाएगी आर की क्यूब, सही है। फिर से यहाँ पे ए है तो ए लिख दो, आर कितने हो गए 1 2 3 4, आर की पावर 4, एक बी और बचा हुआ है यहाँ पे देखो, फिर से रख दो वैल्यू ए आर, और इसमें होल स्क्वायर। बस जी, फाइनल आंसर, 2 स्टेप की कहानी रहेगी है, ए स्क्वायर आर की क्यूब, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर आर की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब ना कॉमन निकालना है आपने, बस जो भी कॉमन निकालोगे उसके साथ ये स्क्वायर बाहर जाएगा। एक तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, ले लिया जी ए स्क्वायर कॉमन, और एक आ रहा है आर कॉमन, आर भी कॉमन ले लिया। अब ये जो स्केयर लगा है ना, जब स्केयर में से कुछ कॉमन आता है, या क्यूब में से कुछ कॉमन है, या फोर्थ में से कुछ कॉमन है, तो ये पावर भी साथ में आ जाती है यहाँ पे। बिना स्केयर के कॉमन लोगे तो पावर नहीं आएगी, यहाँ स्केयर लगा हो तो ये पावर भी साथ आएगी। अंदर क्या बच गया सर, अंदर बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन है आर कॉमन है, यहाँ आर बच गया, ए स्क्वायर कॉमन है आर कॉमन है, आर की 4 बच गया, और होल स्क्वायर तो रहेगा। तो बस फाइनल आंसर ये, इसको अलग अलग कर दो, ये हो गया ए की 4 आर का स्क्वायर, देखो ए की 4 आर का स्क्वायर यही लाना था, 1 प्लस आर की 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दिया हमने राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ।
आई बात समझ? हाँ सर, एक बार और बता देते हैं। कह रहा था 4 नंबर जीपी में है, ए बी सी डी आर इन जीपी। अगर ये नंबर जीपी में है तो कॉमन सेंस की बात है, इनका कॉमन रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं कॉमन रेशियो? सेकंड वाला अपॉन फर्स्ट, सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, थर्ड अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड, फोर्थ अपॉन थर्ड। ये क्या है? कॉमन रेशियो है, और इसको मैंने आर के इक्वल कर दिया। तो ये बी अपॉन ए भी आर के इक्वल है, सी अपॉन बी भी आर के इक्वल है, डी अपॉन सी भी आर के इक्वल है। सबको हमने आर के इक्वल कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से बी की वैल्यू निकाली, ए आर आ गई। यहाँ से सी की वैल्यू निकाली, बी आर आ गई। यहाँ से डी की वैल्यू निकाली, सी आर आ गई। अब हमें देखो जो क्वेश्चन पूछा है ना प्रूफ करने को, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बी सी डी जहां भी दिखता रहेगा उसकी वैल्यू रखते रहेगी। ए की कोई वैल्यू नहीं थी, ए ही था, फर्स्ट टर्म ही थी, इसको ऐसे दिखा दिया। बी की जगह पे हमारे को बी की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है सर? बी की वैल्यू ए आर है, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया ए आर। ऊपर स्केयर लगा था, स्केयर लगा दिया, प्लस का साइन लगाया। सी की जगह पे सी की वैल्यू क्या है? बी आर, ये बी आर रख दी। अगले स्टेप में इस बी की दोबारा से वैल्यू ये रखनी पड़ेगी। जब तक आपके पास ये वैल्यू है ना, रखते जाओ। सही है, अगर बी सी डी बनेगा तो आपको वैल्यू डालनी होगी, अगर ए बनेगा तो कोई वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि ए की हमारे पास वैल्यू ए ही है। तो हमने यहाँ सी की वैल्यू रख दी, बी आर, ये रहा ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ बी की वैल्यू ए आर का स्क्वायर, सी की वैल्यू बी आर का स्क्वायर, डी की वैल्यू सी आर। ठीक है, ये ए स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को अलग कर दो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ भी अलग अलग कर दो, बी स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा, ये बी की वैल्यू मैं रख देता हूँ पहले। बी की वैल्यू क्या है? ए आर, यहाँ रख दी। फिर स्क्वायर को बाद में अलग अलग कर लेंगे। यहाँ भी ऐसे ही है, अलग अलग किया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर पावर को। बी की वैल्यू रख देते हैं पहले, ए आर, यहाँ पे रख दी बी की वैल्यू ए आर, स्क्वायर लगा दिया। सी की वैल्यू रख दो, ये रही बी आर, लगा दिया यहाँ स्क्वायर। ये स्क्वायर ऐसे, आर स्क्वायर ऐसे, खोल दो इसे, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये दो आ रहे हैं तो आर स्क्वायर होगा, और बाहर भी स्क्वायर है तो आर की पावर 4 प्लस। फिर बी की वैल्यू रखनी है। अगर बी सी डी कहीं भी बने उसकी वैल्यू रखी जाएगी, जहां तक रख सकते हैं। तो बी की वैल्यू दोबारा से रखी ए आर, और दो आर पहले से लिख दिए, और होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, और आर की, ये आर की क्यूब है ना, और पावर ये, तो आर की 6 हो जाएगा। और ये वाला स्टेप हमने सेम उतार लिया। अब इसमें कॉमन देखा तो ए स्क्वायर आ रहा था, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 बचा। अगर इसमें हमने कॉमन देखा तो ए स्क्वायर और आर स्क्वायर आ रहा था, यही बच गया। ये सब मल्टीप्लाई में लिखे हुए, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ए की पावर 4, और ये आर स्क्वायर ऐसे ही, ये दोनों शक्लें मैच कर रही है, तो ये होल स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में ए की वैल्यू ए ही है, बी की वैल्यू ए आर है, बी की वैल्यू ए आर है, सी की वैल्यू बी आर है। यदि सी की ये वैल्यू यहाँ से रखी जा रही है, सी की वैल्यू बी आर है, ऐसे सी की वैल्यू बी आर, डी की वैल्यू सी आर। ठीक है, ये ए स्क्वायर आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए ऐसे लिख दिया, दो आर है ऐसे लिख दिया। ये बी दोबारा बन के आ गया, तो बी की वैल्यू यहाँ से ले लो ए आर, तो यहाँ बी की वैल्यू हमने ए आर ले ली। ठीक है, फिर से ऐसे ये आर स्क्वायर लिख दिया हमने, बी की वैल्यू रख देते हैं ए आर, ये आर ऐसे ही, फिर सी की वैल्यू बी आर, फिर से ये आर ऐसे ही। ठीक है, ये ऐसे कॉपी कर दिया, ए स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया। इसमें देखा ए था, आर कितनी बार हो गया? 4 टाइम्स। फिर से बी बचा, बी की वैल्यू ए आर। ठीक है, जब तक वैल्यू रख सकते हो रखते जाओ। ये ऐसे ही खोल दिया, ऐसे ए स्क्वायर आर की पावर 5। ठीक है, अब कॉमन निकाला मैंने, एक तो ए स्क्वायर सब में दिखा, ए स्क्वायर कॉमन निकाले, एक आर सब में दिखा, आर कॉमन निकाली। जब भी आप कॉमन निकालोगे, जो भी पावर होती है वो साथ में कॉमन निकल के आती है, ध्यान रखना। कॉमन आप सिंपल तरीके से निकालो, बस पावर लिख देना जो भी आएगी, तो बच गया अंदर ये। इस स्क्वायर को अलग अलग करा, ये ए की 4 हो जाएगा, और ये आर की 2 हो जाएगा, और ये साथ में ये। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, यही हमारा राइट हैंड साइड था, यही हमारे को लेके आना था। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 26, ये लो जी, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कह रहा है आपको, कह रहा है इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। 3 और 81 के बीच में दो नंबर बताने हैं, सो डेट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी, ताकि वो सीक्वेंस क्या बन जाए? जीपी के अंदर बन जाए। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं, हल्का सा क्वेश्चन है।
हम मान लेते हैं 2 नंबर, लेट G1 एंड G2 be 2 numbers between 3 and 81 such that the सीरीज क्या बन जाएगी? एक तो पहला 3, इसके बीच में थे ना एक G1 एक G2 और यहाँ 81 फॉर्म से GP। ये लो जी, मैंने 3 और 81 के बीच में 2 नंबर रख दिए, एक का नाम है G1 एक का नाम है G2, ठीक है। अभी अगर GP में है तो ये फर्स्ट टर्म है, हाँ सर फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 3 निकल के, ये सेकंड टर्म है, ठीक है, ये थर्ड टर्म है और ये कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म। तो ये आ गई हमारी फोर्थ टर्म, क्या आ गई? 81। फर्स्ट टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 81 है, ये सेकंड और थर्ड टर्म निकालनी है, तो अभी वो हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसको सोल्व करके कॉमन रेशियो निकालते हैं। इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा? सर ये होगा ARn-1। एक बच्चा कह रहा है इसको क्यों नहीं डील किया, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ए दिया हुआ है 3 लिख दिया और ये फोर्थ टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म 81 है इसलिए इसको लिख दिया। ए की वैल्यू 3 यहाँ रख रहे हैं, 3 आर की क्यूब 81 आर की क्यूब 81/3 आर की क्यूब, ये आ जाएगा और इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 3 आ जाएगा। आर पता है, ए पता है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, हमें क्या निकालना है? G1 निकालना है। कौन सी टर्म है ये? सर ये सेकंड टर्म, अच्छा सेकंड नंबर पे है सेकंड टर्म, तो इसको लिख लो ARn-1। ए कितना है? सर ये है 3, लिख दो। आर कितना है? आर भी 3 है, पावर में 1, तो ये कितना आ जाएगा? 9। अब निकालते हैं G2, निकाल लेते हैं। कौन से प्लेस पे है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड प्लेस पे। इसका फॉर्मूला ARn-1। ए कितना है? ए है 3, आर कितना है? आर भी 3 है और इसका स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा। 9 को 3 से करो 27, ठीक है। तो बस यही नंबर चाहिए थे हमें, 2 नंबर। 10 दी required 2 numbers are 9 and 27। आई बात समझ? हाँ सर बात समझ आ गई। आओ जी अगला क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन में क्या रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू बतानी है आपको, सो डैट a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n में भी दी ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन के अंदर है बिटवीन a एंड b। कह रहा मैं n की वैल्यू बतानी है अगर ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन के अंदर है, और ज्योमेट्रिक मीन किस नंबर के बीच में दिया हुआ है? a और b। आओ जी देखते हैं 27 क्वेश्चन। आपने एपी में ऐसा ही एक क्वेश्चन करा था, वो एएम में था, अरिथमेटिक मीन, और ये किसमें? ज्योमेट्रिक मीन के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है जी। हाँ सर, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कौन से 2 नंबर हैं? ए एंड बी इज रूट में
ए बी। ठीक है, यहां लिख देते हैं बाय द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे को वो दिया हुआ है ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 अपॉन में ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ये दिया हुआ है जीएम में। तो जीएम दिया हुआ है तो लिख देते हैं रूट ए बी। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसको सोल्व करते हैं सीधा सीधा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 इक्वल का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हाफ लिख लिया मैंने, ऐसे लिख के दिखा रहा हूं मैं, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई। आई बात समझ? हाँ सर बात समझ आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करा ये आ गया, इसको इससे करा ये आ गया। तो अभी करके दिखाता हूँ। इसको मैंने पहले रूट हटाने के लिए हाफ लगाते हैं, तो हाफ को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। ए की पावर n+1 बी की पावर n+1, खोल दो इसे, खोलना मतलब मल्टीप्लाई करो इसे। ए को ए के साथ करोगे पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा ए की पावर 1/2 प्लस n। ठीक है, मल्टीप्लाई में किसी एक को एक के साथ ही करना होता है। ठीक है, अगर सेम ना हो तो इसको इसके साथ कर दिया, ये आ गया। ये वाला बी की पावर हाफ ऐसे ही लिखा रहेगा, इसके साथ बी की पावर हाफ ऐसे लिख दिया, प्लस का साइन। सेम इसमें भी ऐसे ही है, ये जो ए की हाफ है ये तो ऐसे ही लिख देंगे, और बी की हाफ प्लस एन को अलग से कर देंगे। ए की पावर हाफ ऐसे लिख देंगे और बी को 1/2 प्लस एन कर देंगे। आ रही है बात समझ? हाँ सर बात समझ आ रही है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबको एक तरफ बुलाते हैं, सबको इधर ले आओ। यहाँ पे ए की पावर n+1, ठीक है, ये वाला इसके साथ लिख देता हूँ मैं, माइनस ए की पावर 1/2 प्लस एन बी की हाफ। ये ऐसे ही कॉपी करा, ये प्लस का इसके साथ माइनस में लिख दिया, ये ऐसे ही लिखा हुआ है प्लस बी की n+1, ये प्लस इधर आ गया माइनस ए की हाफ बी की 1/2 प्लस एन। इक्वल में क्या बचा सर? इक्वल में बचा 0। अच्छा, अब ना कॉमन लेना है इसमें, इन दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो पहले आपको कॉमन लेना सिखाते हैं। क्या आप बात कर रहे हो सर, कॉमन तो लेना हमें आता है। हाँ आपको कॉमन लेना आता है, फिर भी मैं सिखाना चाहूँगा। देखो भाई 5x प्लस 25, बताओ कॉमन क्या आएगा? हाँ सर 5 कॉमन आएगा। अच्छा 5 लिख लिया, यहाँ क्या बचा x प्लस 5। बहुत सही है, बिल्कुल सही बताया आपने। अब बताओ कॉमन क्या आएगा? सर कॉमन आएगा 6। ये लो जी 6 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब ये होता है जब आप कोई नंबर कॉमन लेते हो तो वो जो भी नंबर कॉमन लेते हो उसको डिवाइड करना होता है, जो बचा होता है। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिया था कॉमन? 6। आई बात समझ? ये सीधा कॉमन लिया, x प्लस 5 बच गया, इसमें 6 कॉमन लिया, बचेगा वही। वैसे आप 6 कॉमन लेते हो तो क्या बचता है, x प्लस 6 ही बचेगा। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आएगा वही। सर ये इतना क्यों घुमा रहे हो? वो इसलिए घुमा रहे हैं, देखो यहाँ पे 3x प्लस 29। अब बताओ क्या कॉमन आएगा? कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन मेरे को 3 कॉमन निकालना है। बताओ क्या बचेगा? सर ये बच जाएगा 3x/3 और ये बचेगा 29/3। सोल्व करा, x प्लस 29/3। आ रही है बात समझ? हाँ सर बात समझ आ रही है।
ठीक है, जब कॉमन दिखता नहीं है तो फिर यही जुगाड़ होता है। जैसे 4x लिख दिया मैंने, 9 लिख दिया। अब बताओ मेरे को 4 ही कॉमन निकालना है, निकाल लिया। यहाँ बचेगा 4x/4। यहाँ पता नहीं चल रहा क्या बचेगा, तो कोई नहीं, 9/4 जो कॉमन निकाला है वो कर लेना। तो आंसर आ गया 4x + 9/4 0। अब मुद्दे की बात करते हैं, आ जाओ। मुझे बताओ इसमें क्या कॉमन आएगा। सर इसमें कॉमन पता नहीं चल रहा, हमेशा कम वाली वैल्यू कॉमन लेते हो आप। देखो यहाँ से 5 लिया था, 25 था ना, 5 कॉमन लिया था। यहाँ से 6 लिया था, यहाँ से 3 लिया था, यहाँ से 4 लिया था। हमेशा कम वैल्यू कॉमन लेते हैं ना। तो यहाँ पे a की पावर n+1 है, और यहाँ पे a की पावर n+½ है। यहाँ पे n के साथ प्लस में 1 है, और यहाँ पे n के साथ प्लस में ½ है। तो इसका मतलब है ये हमारा कम होगा। ठीक है, तो ये कॉमन लेते हैं, ½ + n। अब पता नहीं चल रहा सर क्या बचेगा, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही उतार दो, और जो कॉमन लिया उसको नीचे लिख दो। ये कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस लगा दो। ये क्या किया आपने, कॉमन लिया हुआ है, बाहर कर दिया, क्या बच गया, b की ½ ठीक है। अब ये बचेगा क्या, ये आपको सिखा देते हैं क्या बचेगा। डिवाइड में पावर माइनस होती है, n+1, ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस। क्यों माइनस होती है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है, सेम होना अगर बेस, तो पावर माइनस हो जाती है। तो n+1 माइनस का साइन, और ये 1/2 - n। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है, माइनस b की ½ n से n कैंसिल कर दिया, a की 1/2 + n, और यहाँ a की पावर क्या बचेगा, 1 - 1/2 ½ b की पावर ½ आई बात समझ। हाँ सर, बस एक और बात समझा देते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को अपना पूरा करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, बताओ क्या कॉमन आना चाहिए। सर इसमें कॉमन आना चाहिए, यहाँ पे b के ऊपर क्या है, n+1, और यहाँ पे b के ऊपर क्या है, n+½ कम कौन सा है, +1 कम होता है या +½ कम होता है, सर ½ कम, तो ये कम है हमारा। तो कॉमन आ जाएगा b की पावर 1/2 + n। अब यहाँ क्या बचेगा पता ही नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, ये ऐसी कॉपी कर दो, और इसके नीचे ये b की ½ + n, माइनस का साइन लिख दिया। ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये तो कॉमन लिया ही नहीं था, ये पूरा कॉमन था। तो b की ½ + n। अब ये क्या बचेगा, सर ये बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, तो n+1 - 1/2 - n, n से n गया, b की ½ + n, या b की ये क्या बचेगा, 1 - 1/2, कुछ एलसीएम लेना चाहें एलसीएम भी ले सकते हैं, 1/2 बचेगा। आई बात समझ, हाँ सर, और a की 1/2। तो ये होता है कॉमन लेने का तरीका। कभी कॉमन ना दिख रहा हो आपको तो ये वाला ऑप्शन आप लगा सकते हो, ठीक है। हाँ सर, इतना क्यों सिखाया ये, इस क्वेश्चन में ना और कुछ नहीं है, बस कॉमन लेना ही है। अगर कॉमन लेना नहीं आता ना किसी को, तो वो नहीं कर पाएगा डील इसको। इन दोनों के अंदर आते हैं, पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कॉमन क्या आ रहा है। हाँ सर, अब तो पता चल गया, यहाँ a की पावर n+1 है, और यहाँ पे a की पावर 1/2 + 1 है, तो यहाँ +1 ज्यादा है और ये 1/2 कम है, तो ये वाला कॉमन नहीं है। तो ले लेते हैं, a की पावर 1/2 + n कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, इसको इससे डिवाइड करके देख लेते हैं, पता नहीं चल रहा। तो a की n+1 अपॉन में a की 1/2 + n, माइनस का साइन, ये कॉमन ले लिया, क्या बचा, b की 1/2। ठीक है, हाँ सर। आप चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो a की पावर ½ ये पूरा स्टेप ना लिख के हाफ कर सकते हो, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो भी देखे इसको उसे समझ आ जाए। प्लस इसमें बताओ क्या कॉमन है,
सर इसमें b की पावर n+1 है और यहाँ b की पावर 1/2 + 1 है, तो ये कम वाला कॉमन है, b की पावर 1/2 + n कॉमन है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, पता नहीं चलता ना, तो ये मैं b की पावर n+1 ऊपर लिख रहा हूँ और यहाँ पे b की पावर 1/2 + n ऊपर लिख रहा हूँ। माइनस का साइन, ये चीज कॉमन आ चुकी है, क्या बच गया, a की पावर 1/2 इक्वल का साइन 0, 1/2 + n डिवाइड में पावर माइनस होती है, ये माइनस करके ना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाफ आएगा। कैसे आएगा, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है करके, ठीक है, पावर हाफ ही बचती है, आप करके देख लेना। ये b की पावर भी हाफ प्लस b की पावर 1/2 + n और यहाँ पे भी b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं ना तो फैक्टर बन जाते हैं मेरे। यहाँ a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ है, यहाँ b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये जगह चेंज कर देंगे, या बोले तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर ठीक है। लिख लेता हूँ मैं, a की पावर हाफ प्लस n, a की पावर हाफ b की पावर हाफ, तो मैंने ले लिया यहाँ से माइनस कॉमन, b की पावर हाफ प्लस n और ये हो जाएगा, जगह चेंज कर दो या साइन बदल दो, एक ही बात है। इक्वल में क्या था, 0, वो भी लगा दिया। ये सेम हो गए दोनों, फैक्टर बन गए। एक बार इसको लिख देंगे, a की हाफ माइनस b की हाफ, और एक बार इन दोनों को लिख देंगे, a की हाफ प्लस n माइनस b की हाफ प्लस n, ठीक है? हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर n की वैल्यू, तो इसको 0 के इक्वल करते हैं और हमारी n की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे n दिया हुआ है, ठीक है? इसका क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना, n हमारे को यहां से मिल जाएगा। हमारे को यहां से n पता चल जाएगा, ये माइनस हो जाके प्लस। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है इसका क्या हुआ, तो दूसरे ने बोला भाई ये ना 0 के नीचे गया और 0 हो गया। नहीं, ये 0 के नीचे गया, 0 नहीं हुआ, बस ये है, ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा ना तो a इक्वल b आ जाएगा, सही है? a इक्वल b तो वो जीपी नहीं होती है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देना, कुछ मत करना, ठीक है? लास्ट में मैं लिख दूंगा कैसे लिखना है इसको, बस ये 0 के इक्वल नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप, ऐसे करके नॉट इक्वल 0 करना, कुछ भी नहीं है, ये बस लास्ट स्टेप था। अब इसको सोल्व करेंगे, हम n निकाल लेंगे। अगर इसको मैं 0 के इक्वल करूंगा तो a इक्वल b आ जाएगा, तो ये जीपी कहां पे रहेगी फिर, ठीक है? तो अब इसको सोल्व करते हैं, माइनस का इधर आगे प्लस का, इसका कोई रोल नहीं है, बता दिया आपको, यहीं तक इसकी कहानी खत्म हो गई। तो a की पावर 1/2 + n, b की पावर 1/2 + n कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूं तो क्या दिक्कत है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 1 को यहीं रखा, ये इसके अपोन में ले जाता हूं, ले जाओ जी, a की पावर 1/2 + n अपॉन b की पावर 1/2 + n इक्वल में क्या है, 1। दोनों की पावर सेम है, यहाँ 1 लगा के कोई फर्क नहीं पड़ा, यही रहा। इसको ऐसे इसलिए किया ताकि इसको मैं नीचे ले जाऊं, नीचे ले। एक बच्चे ने यहाँ 0 लिख दिया था, तो उसके अराउंड 95 मार्क्स थे फर्स्ट टर्म में, 100 मार्क्स का एग्जाम आया था, 95 थे, और 2 नंबर इसी वजह से कट गए थे, उसने यहाँ पे इसको 0 लिख दिया था, मतलब इसको नीचे ले गए तो क्या बचा यहाँ पे, 0 बचा, ठीक है? हाँ सर, तो ये पावर सेम है, ऐसे कर दो। आपको पता है किसी की पावर 0 आंसर 1 आता है, पता है ये बात? हाँ सर,
तो मेरे को ना ये ए बी नहीं चाहिए, मुझे एन वाली फॉर्म चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ए अपॉन बी की पावर कर देते हैं 0। सेम है ए बी, यहाँ भी ए बी सेम है। अगर ये सेम है, बेस सेम है, तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो 1/2 प्लस एन इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो एन की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये आंसर। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपने एपी के अंदर सीखा था, बस यहाँ पे जीएम लिखा हुआ है, वहां पे एएम लिखा था। एएम का फॉर्मूला ए प्लस बी/2 होता था, जीएम का फॉर्मूला रूट में ए भी होता है। ठीक है जी सर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या रहा, दी सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। कह रहा दो नंबर का सम जो है वो 6 टाइम्स है ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा शो करना है, शो दैट द नंबर्स आर इन रेशो, जो वो नंबर है वो इस रेशो में है। ठीक है, एग्जाम में आना चाहिए नहीं, क्योंकि एग्जाम में पक्का आता ही आता है, फिक्स होता है। अब आप सोचोगे कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये 11th क्लास है, अलग अलग स्कूल, प्राइवेट स्कूल अलग अलग होते हैं, पेपर उनके हिसाब से सेट होते हैं। तो कोई ये क्वेश्चन लिख देता है, कोई ये लिख देता है, कोई ये लिख देता है। मतलब ये जीपी का कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना देता, वो बार बार घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन करके जाने, आप ये मत सोचो कोई स्किप कर देंगे, नहीं, स्किप करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। मुझे याद है एक बार क्या हुआ था, एक बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया था, ये क्वेश्चन उसने स्किप कर दिया था। तो पेपर में सब कुछ आता था उसे, बस जीपी के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आता था। आई बात समझ? तो आप कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। चलो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा दिस सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। कह रहा दो नंबर का जो सम है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर है। अच्छा, उसके शो करना है, नंबर्स आर 3 + 2√2 रेशो 3 - 2√2। ये हमारे को प्रूफ करना है। इस 6 को ना, ये जो है 6 को मैं ऐसे लिखूंगा 3 × 2 रूट में ए बी। क्यों लिख रहा हूं, मेरे को यहाँ पे देखो दिख रहा है 3 है, 3 लिख दिया। जो प्रूफ करना है 2√2 है, तो ऐसे 2 में बना दिया, इसको तो सोल्व कर ही लेंगे। बाकी क्वेश्चन करते हैं, बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28। तो पहले तो दो नंबर लेट कर लो, लेट नंबर बी ए एंड बी। ए बी, ए एंड बी हमने ये नंबर लेट कर लिए। सही है, एज पर प्रॉब्लम, एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ही बात है। ये बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन। ठीक है, जो मन करे आपका वो लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अब क्या कह रहा था, कह रहा था कि इन दोनों का जो सम है, नंबर का सम है a + b, वो क्या है 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और हमें शो करना है उन नंबर का रेशो। शो वाली बात ना मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ये शो करना है, शो करना है उन नंबर का जो रेशो है, ऐसे आएगा 3 + 2√2 3 - 2√2। ठीक है, ये शो करना है। तो सही है, करते हैं हम, शुरू करते हैं इसको सोल्व करना।
ए प्लस बी को ऐसे ही लिख लिया 6 ज्योमेट्रिक मीन, सर ये फॉर्मूला होता है रूट में ए बी। अच्छा, उसके बाद ए प्लस बी को फिर से ऐसे ही लिखा। इस 6 को ना मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3 × 2। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। तो 3 ऐसे कर लिया इंटू में 2√AB। सर ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? ये फॉर्म देखो यहाँ पे 3 + 2√2 है ना, तो ये 6 को 3 और 2 लिख लोगे तो आपका थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। देखो बाकी इसको ही बदलेंगे, लिख लिया इतना। उसके बाद इसको अपोन में ले जाओ, a + b नीचे आ जाएगा 2√AB इक्वल में क्या बच जाएगा 3। ठीक है, इसको आगे करने से पहले एक बात आपको समझाते हैं। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है x और z, एक ना कॉन्सेप्ट होता है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा, मतलब ये ना कभी यूज नहीं हुआ, ये एसएससी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिसमें ये यूज होगा। कॉन्सेप्ट का नाम है जो अप्लाई करते हैं हम सर ये क्या लिख रहे हो? हाँ, लिखने के बाद बताते हैं। हम अप्लाइंग कर रहे हैं, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है? कॉम्पोनेंडो क्या होता है एंड डिविडेंडो क्या होता है? ये अप्लाई करना सिखाते हैं आपको। देखो ये कैसे अप्लाई होता है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको ऊपर भी लिख दो और नीचे भी लिख दो, ठीक है। और जो ये नीचे लिखा हुआ है ये जेड, ऊपर प्लस में लिख दो जेड और नीचे माइनस में लिख दो। ये होता है अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और ये रेशियो वाले क्वेश्चन में ये अप्लाई जरूर होते हैं। एक मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, तो उसमें भी ये अप्लाई होगा। चल एक बार और समझाओ। ये पहला एग्जांपल, आओ जी दूसरा एग्जांपल। जैसे दिया हुआ P और नीचे दिया हुआ M, क्या करेंगे? ये जो P है ना, इसको ऊपर नीचे दोनों में लिख दो। लिख दिया। नीचे क्या है? M है, तो ऊपर प्लस में M लिख देना और नीचे माइनस में M लिख देना। एक और देखते हैं, मान लो 3 लिखा है खाली 3, तो 3 के नीचे क्या है? कॉमन सेंस 1 होता है। इसमें अप्लाई कर देते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट है बस यही होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है ऊपर भी लिख दो और उसको नीचे भी कॉपी कर दो, और जो नीचे लिखा हुआ है ऊपर प्लस में लिख देना और नीचे माइनस में लिख देना। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ सर बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर समझ आ रही है तो इसका लिख के दिखाओ, a + b 2√AB। सर सिंपल है, ये a + b को ऊपर भी लिख देंगे और a + b को नीचे भी लिख देंगे, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर प्लस में दिखा देंगे ऐसे और नीचे माइनस में दिखा देंगे। वेरी गुड, समझ गए? हाँ सर समझ तो गए। नाम जो है ना थोड़े वो लग रहे हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सही है। हाँ ये चाइनीस नाम है, चाइनीस, वहां पे ही ऐसे नाम होते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे अप्लाइंग componendo and dividendo करते हैं इसमें अप्लाई। बिना करे ये हो ही नहीं सकता। तो ये जो a + b है, a + b ऊपर भी लिख दिया और इसको नीचे भी लिख दिया। ये नीचे जो लिखा हुआ है इसको ऊपर प्लस में लिखेंगे और नीचे माइनस में, ठीक है। जब ये अप्लाई होता है ना दोनों तरफ होता है, तो यहां कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। फिर इसमें भी करो, 3 है, 3 ऊपर भी लिखेंगे, 3 नीचे भी, नीचे 1 है तो ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। आई बात समझ? हाँ सर बात समझ आ गई। अच्छा एक बात और, ये क्या लिखा है? ए,
ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या प्रॉब्लम है, तब भी तो यही रहेगा। हाँ सर, मान लो बी लिखा हुआ है, अगर मैं बी को रूट लगा के स्केयर लगा दूं तब भी तो बी रहेगा। हाँ सर, तो मैं यही करने वाला हूं। ये जो है ना ए, ये वाला ये, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं रूट ए का स्केयर। ये वाला बी भी मैं ऐसे लिख रहा हूं रूट बी का स्केयर। सर ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? वो इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये देखो 2, इसको अलग से लिख लेता हूँ रूट ए रूट बी। ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। सेम नीचे भी माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा ए स्केयर, इस बी को भी ऐसे लिखा जा रहा है 2ab इक्वल में ये हो गया 4। ठीक है, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। लगा दे फॉर्मूला? हाँ सर, फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे भी ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस था इसलिए प्लस का फॉर्मूला, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस का फॉर्मूला। कैंसिल करके ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब इन दोनों का जो स्केयर है वो मैं अगर इस तरफ ले जाऊं तो ये जो हो जाएगा ना, ये रूट में 2 हो जाएगा। ये दोनों स्केयर मैं इस तरफ ले आता हूँ तो ये रूट में हो जाएगा। याद रखना, स्केयर को जब इस तरफ लाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है। और इस तरफ क्या बच गया सर? इस तरफ बच गया रूट ए रूट बी अपॉन में बी। इस फॉर्म में लाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। देखो 3 + 2 √2 3 - 2 √2, तो इस फॉर्म में तो चलो आ गया। इसके बाद क्या करेंगे सर? हाँ, इसके बाद आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, तो कोई बात नहीं, कुछ नया सीखा है दोबारा से लगा देते हैं। क्या नया सीखा आज? कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो अगेन अप्लाइंग कर देते हैं। अगेन अप्लाइंग, componendo and dividendo। क्या करना है? ऊपर वाला सेम ऊपर नीचे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। एक लाइन खींचते हैं। अप्लाई कर दिया, इसमें करते हैं रूट ए रूट बी अपॉन में यही चीज दोबारा से रूट ए प्लस रूट बी। और ये जो नीचे लिखा होता है इसको ऊपर प्लस में लिख दो, रूट ए माइनस रूट बी, और नीचे माइनस में लिख दो। इसी को नीचे प्लस में ऊपर और नीचे माइनस में। तो जब माइनस में लिखोगे साइन बदल जाएंगे, ध्यान रखना। माइनस रूट ए और प्लस रूट बी। अगर इधर अप्लाई करें ना तो इधर भी करना होगा, ध्यान रखना। हाँ सर, √2 को ऊपर भी लिख दिया, √2 को नीचे भी। नीचे क्या है 1, तो ऊपर +1 नीचे -1। आ रही है बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ रही है। अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दो, बस फाइनल आंसर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। रूट ए प्लस रूट ए कितना हो जाएगा सर? 2√a हो जाएगा। नीचे रूट बी और रूट बी, 2√b हो जाएगा। √2 + 1 और √2 - 1। इस रो से ये 2 गया था। प्रूफ करना था इन दो नंबर का ना रेशो, ऐसे ये निकल के आएगा तो a/b का रेशो ही आएगा। तो यहाँ पे रूट में है ना, हमें तो a/b चाहिए, रूट कैंसिल करना है, तो स्केयरिंग बोथ साइड, ये a/b हो जाएगा और यहाँ पे स्केयर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर भी स्केयर लग जाएगा और इसके ऊपर भी स्केयर लग जाएगा। यहाँ स्केयर लगाओगे रूट हट जाएगा वहां से। बस ये खोलेंगे, फाइनल आंसर a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको भी खोलो, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये लिख देते हैं फाइनल आंसर। यहाँ 2 बच गया, 2 + 1 + 2√2। यहाँ भी 2 + 1 - 2√2। तो a/b 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, 3 + 2√2, और इसमें 3 - 2√2। ठीक है, हेंस प्रूव। थोड़ा भारी क्वेश्चन है, नई कहानी सिखाई है, कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो। मिसलेनियस के अंदर भी सेम एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें भी हम सेम कहानी आपको सिखाएंगे। ठीक है जी, हाँ सर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा इफ A and G be AM and GM रिस्पेक्टिवली। कह रहा A जो है वो AM है और G जो है वो GM है, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, दो नंबर के बीच। हम दो नंबर A और B लेट कर लेंगे, स्मॉल a स्मॉल b। प्रूव करना है डेट द नंबर्स आर दिस। वो कह रहा है प्रूव करो वो नंबर ना ये है। ठीक है, हाँ सर। तो A दिया हुआ है AM और G दिया हुआ है GM, और प्रूव करना है हमारे को कि जो नंबर है वो ये निकल के आएगा आंसर। आओ जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। तो जैसे जैसे क्वेश्चन वाले ने बोला है वैसे वैसे हम करते जाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है जी, हाँ सर, करिए शुरू। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट A and B टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स आर A and B। ये हमने दो नंबर को लेट कर लिया। A बोला हुआ है, क्या ये AM है, अच्छा लिख लिया। और G बोला हुआ है, क्या है GM है, ये भी लिख लिया। AM का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। अगर आपने AP में सीखा हो तो ये अर्थमेटिक मीन है, और इसका फॉर्मूला होता है A + B/2। और GM का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका भी होता है रूट में AB। इस 2 को यहां ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2A + B। इसको भी सही से निकाल लेते हैं, SBS करके ना रूट कैंसिल करते हैं पहले। तो यहाँ G² हो जाएगा और यहाँ पे AB हो जाएगा। अब जो वो उसने आंसर लाने को कहा है ना, उसने प्रूव करने को कहा है, प्रूव दैट द नंबर्स आर, वो नंबर ये हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, आपको कॉपी नहीं करना इसको। A + G A - G, ये निकालने को कहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला लगाना होगा। तो लगाते हैं, मैं लगा रहा हूं A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आपने ये याद करा हुआ A² + B² - 2AB। ठीक है, लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में लगाऊंगा, A + B और AB की फॉर्म में। मैं लिखूंगा इसको A + B का होल स्क्वायर - 4AB। आप इसको खोल के चेक कर लो, यही आएगा।
यही क्यों लगाया, वो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी है, इसकी वैल्यू 2a है, यहाँ पे रख दी जाएगी, और यहाँ पे ए बी है तो ये ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर यहाँ रख दी जाएगी, काम आसान हो जाएगा। बाकी ये एक ही बात लिखिए, खोलोगे ना सोल्व करोगे तो यही आएगा। तो देखो रखते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a है, 4 लिख दिया, ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर है, और यहाँ बचा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि ना ये मेरी पहली इक्वेशन है a प्लस बी के अंदर, यहाँ से मेरी दूसरी इक्वेशन आएगी a माइनस बी के अंदर, सोल्व करके मैं a और b की वैल्यू निकालूंगा, वो इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मेरे को ये फॉर्मूला लगाना हुआ, और इस फॉर्म में ही लगाना हुआ क्योंकि वैल्यू इसकी है। स्क्वायर इधर चला जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, a माइनस बी, a माइनस बी, अंदर कॉमन ले रहा हूं 4 ले लिया जी, तो a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, उससे आगे यहां लिख देते हैं a माइनस बी, 4 का स्क्वायर रूट सर 2 होता है, अंदर क्या आ गया a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये रही, और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है ना। हाँ सर, अब इन दोनों को मैं सोल्व करके ना a और b की वैल्यू निकालूंगा, तो करते हैं सोल्व। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सीधा यही आंसर निकल के आएगा। तो पहली इक्वेशन a प्लस बी इक्वल में क्या है 2a, और दूसरी इक्वेशन a माइनस बी इक्वल में क्या है 2 रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। b से b कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, a और a 2a। कुछ बच्चों की आदत होती है जबरदस्ती साइन बदल देते हैं, भाई क्यों बदल रहे हो, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, कैंसिल हो तो रहा है, जबरदस्ती नहीं साइन बदलेंगे। तो आप देख लिया करो, अगर साइन बदले में तो पहले से ही, तो फिर आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 2a ऐसे लिख दिया, ऊपर से 2 कॉमन यहाँ से, a प्लस रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इस दो से ये दो गया, तो a तो हमारा ये पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस में है तो a पता चल गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को दोबारा से सोल्व करेंगे, इनको दोबारा सोल्व करके अब हम निकालेंगे b, तो वो b माइनस में आ जाएगा, बस यही लाना था। तो यहाँ लिख रहा हूं अगेन सोल्विंग, अगेन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोबारा से सोल्व करते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल में 2a, और यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी 2 रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब ना b की वैल्यू निकालनी है, b को कैंसिल मत करना, तो b को कैंसिल नहीं करना तो a को तो करना होगा कैंसिल। अब साइन बदलो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का, इस a से a गया, ये हो जाएगा 2b, करो 2a माइनस ये करना है माइनस 2 रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ऊपर 2b लिखा हुआ है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, a माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इस दो से ये दो कैंसिल कर दो, तो b आ गया माइनस में, a माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो एक आंसर प्लस में आया, एक आंसर किस में आया हुआ है हमारा माइनस में आया हुआ है, तो हमारे को यही लेके आना था। हाँ सर, हमें यही लेके आना था, तो लिख देते हैं इसको हम therefore two numbers are, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, दोनों को एक साथ लिख रहा हूं प्लस माइनस,
अच्छा, इस स्केयर को खोल दो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसकी फॉर्म में आ जाएगा। बात एक ही है, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, दोनों साइन एक साथ, ए दोनों में था लिख दिया, ये दोनों में लिख दिया, बस एक इसको ऐसे लिख लो, ए प्लस जी ए माइनस जी, दोनों आंसर को एक साथ लिख दिया, बस साइन को बदल के। तो हैंस प्रूव हो गया जी, ये भी प्रूव हो गया।